विकास खंड खड्डा अंतर्गत ग्राम शाहपुर वटोला विंध्याचलपुर के ग्रामीणों द्वारा 6 सितंबर 2021 दिन सोमवार को नदी कटान व बाढ़ को लेकर 5 बिंदुओं पर उप जिलाधिकारी खड्डा अरविंद कुमार को ज्ञापन सौंप किया प्रदर्शन। बताते चले कि शाहपुर वटोला विंध्याचलपुर में नारायणी नदी द्वारा हो रहे कटान व बाढ़ को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्राम शाहपुर की टोला विंध्याचलपुर नारायणी नदी के उस पार दियरा रेता में आबाद है। उक्त टोला भारी बरसात से नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण जलमग्न हो गया है तथा निरंतर नदी द्वारा कटान भी जारी है। अब तक के लगभग 50 घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे ग्रामीणों को मुसीबत व भूखमरी झेलनी पड़ रही है। विद्युत आपूर्ति भी बाधित है। इस मुसीबत की स्थिति में हल्का लेखपाल द्वारा एक बार भी निरीक्षण नहीं किया गया, जिसको लेकर शाहपुर वटोला विंध्याचलपुर के ग्रामीणों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी खड्डा अरविंद कुमार को ज्ञापन सौंप नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। मांगों में ग्रामीणों को बाढ़ राहत सामग्री मुहैया कराए जाने, स्वास्थ्य उपचार कराने, बाढ़ की चपेट से ग्रामीणों के गिरे हुए घरों का मुआवजा, आवास, ग्रामीणों की कृषि भूमि फसल सहित कटान का मुआवजा और ग्रामीणों को विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण सोलर लाइट लगवाए जाने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संतोष राय के साथ मुन्ना, रामदरस, अंगद, रमेश, फिरोज, रुदल, हीरा, बिकम, नगीना, कृष्णा प्रसाद आदि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। साहब सुबह हमने के विंध्याचलपुर के लोग के केहू सहयोग नहीं है बरल है ना। वहाँ आप लोग रहते हैं कि वहाँ नहीं रहते हैं? पूरी लोग के संपत्ति दह गया। तो एक बार मौके से 2 चीजें हैं। देखिए, जो राहत सामग्री है या कोई शिविर में राहत शिविर में उसका नियम है। अगर आपका वहाँ पर आवासीय व्यवस्था है जिसमें आप चूल्हा चौकी लगा के आप वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर अपना क्रियाकलाप दैनिक जीवन करते हैं, तब तो होगा। बट अगर मात्र मड़ई लगा के खेत बाड़ी कर रहे हैं और उसके बाद घर कहीं दूसरे जगह होगा तो वो राहत सामग्री वितरण करेंगे और उसमें जो उनका पानी में डूबा होगा और ये सारी चीजें होगा। मैं जांच करवा देता हूँ, जिनका आएगा उनको जो है बाढ़ राहत सामग्री अवश्य दिला देंगे। हमारे पास पैकेट पर्याप्त है। कोई व्यक्ति जो पात्र है, जो व्यक्ति जेन्युइन है, उसको छोड़ूंगा नहीं, मतलब उसको अनिवार्य रूप से सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लाभ दे दूंगा। ठीक है। और 1 से 2 दिन में, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 दिन में उतने लोग आ जाएंगे। बट मेरा एक चीज ये कहना है कि कभी ऐसा होता है कि जैसे 1-2 लोग को मिल गया, ठीक है प्रधान जी, एक लोग को मिल गया, वह व्यक्ति का घर उधर अपना मड़ई बनाया है या कुछ भी घर फलानी रखा है और वो रहता है मतलब ऐसे स्थान जहाँ पर बाढ़ नहीं है। अगर उस जगह रहता है, अगर ऐसी जगहों को लोगों को मिल जाएगा तो हर कृषक वो दौड़ना जब शुरू कर देगा कि बाढ़ राहत सामग्री हम खेत में जाके जबकि उसमें बाढ़ राहत सामग्री उपलब्ध कराने का नियम है कि उसका परिवार वहाँ रहता हो, खाना पीना भोजन करता हो, आजीविका प्रभावित हुई हो और उसका घर जो है पानी में 24 घंटे के अंदर उसके कुछ नियम है, उस नियमों के अनुसार हमें कार्य करना है। तो आप लोगों का जो जमीन है, जिनका घर टोटली वहाँ पर है, वो बेचारे का घर कहीं और नहीं है, कहीं और नहीं बच पाया है, तो उसे मैं अनिवार्य रूप से एक घर का मैं सर्वे करा। एक बिंदु तो ये है, अब दूसरा बिंदु कुछ दूसरा भी मेरा गिर नहीं पा रहा है। स्कूल प्राथमिक विद्यालय है वो भी नदी में गिरने वाला है। पानी मैं जानता हूँ नदी है ना। देखिए, प्राकृतिक आपदा से कोई आगे नहीं है। प्राकृतिक आपदा को खत्म नहीं किया जा सकता, उसके प्रभाव को न्यून किया जा सकता है। तो हम सभी मनुष्य हैं जो नदी और जो प्राकृतिक चीजें हैं उसके अधीन है हम लोग। तो वो सारी चीजें जो सारे उपाय हैं, वो सारे उपाय जो है आपका सुना जाएगा, आपकी बातचीत रखी जाएगी और आपके लिए एहतियातन कार्य किया जाएगा। ठीक है। किन समस्याओं को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा है? मेरी समस्या यह है, हमारे पूरे गांव की समस्या है। शाहपुर विंध्याचलपुर, शाहपुर हमारा राजस्व गांव है, इसी में एक टोला विंध्याचलपुर है जो नदी पार आबाद है। वहाँ नारायणी नदी के लगातार हो रहे कटान से लोगों को करीब 1000 एकड़ ज़मीन फसल सहित पानी में विलीन हो गया है। उसके साथ साथ 5 से 6 दिन
बाढ़ रुकने के कारण लगातार 3 बार पानी आया है। उसके बाद से 5 से 6 दिन पानी रुकने के कारण 50 घर नदी में पानी के चलते बैठ गया है। उसके बाद नदी इतनी ज़्यादा कटान कर रही है कि दर्जनों गांव नदी में कट के गिर गया है, लेकिन आज तक शासन और प्रशासन के द्वारा और हल्का लेखपाल के द्वारा एक भी बार सर्वे नहीं किया गया है। लोगों की समस्या जानने की कोशिश नहीं किया गया है कि लोगों का अगर फसल पानी में विलीन हो गया तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए किसी भी शासन और प्रशासन के द्वारा एक बार भी पूछा नहीं गया है कि लोगों की समस्या क्या है और इन लोग बाढ़ में प्रभावित हैं, इनकी राहत सामग्री तक नहीं पहुंचाई गई है। और कटान इतना ज़्यादा हो गया है कि आज के दौर में लोगों के पास वही ज़मीन थी और ज़मीन कट गया, लोग भूखमरी पे आ जाएंगे। और समझ लीजिए कि सर इसमें 1 से 1.5 बीघा जिसके नाम से खेती है वो अगर पानी में अगर गिर गया है वो क्या करेगा, उसके मजदूरी के सिवा कुछ नहीं है। शासन और प्रशासन के द्वारा कोई सूद लिया ही नहीं गया है आज तक। इसी समस्या के लेकर आज हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन देने पहुंचे हैं कि समय रहते, वैसे एसडीएम साहब बहुत एक्टिव हैं, समय रहते ज़रूर कोई ना कोई जो हमारी समस्या का निदान जरूर करेंगे। इसी आशा से और पूर्ण विश्वास के साथ हम लोग आए हैं ज्ञापन देने के लिए। किस तरफ से आए हैं? ग्राम पंचायत शाहपुर विंध्याचलपुर उसका टोला है जो नदी उस पार आबाद है, और विंध्याचलपुर प्राथमिक विद्यालय भी है। और लेखपाल के द्वारा ये कहा जा रहा है कि शाहपुर और विंध्याचलपुर में लोगों का घर नहीं है, केवल घारी और घोटा बनाकर अपनी खेती करते हैं। तो मैं माध्यम से बताना चाहता हूं कि मौके से अपनी टीम लगाकर मेरे गांव का स्थलीय निरीक्षण कराया जाए कि वहां देखा जाए कि मेरे गांव में केवल घारी घोटा है कि वहां लोग वर्तमान में रहते हैं। अगर घारी घोटा है तो वहां स्कूल कैसे बन गया? 3 वहाँ अध्यापक नियुक्त किए गए हैं लोगों बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन आज तक कोई गया ही नहीं, तो जानेगा कैसे? केवल ऐसे लेखपाल द्वारा बोल दिया जाता है कि आपका गांव गैर आबाद है, आपका गांव में घारी घोटा बना के लोग रहते हैं, केवल खेती करने जाते हैं। और मौके से जाकर जांच कर लिया जाए, खेती करते हैं कि हम लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ स्कूल भी है, वहाँ से लोगों की शादी विवाह हर एक काम होता है वहाँ से। सर वर्तमान में लेखपाल कौन है? वर्तमान में लेखपाल ब्रिजनारायण सिंह है। से 5 मांगे हैं सर। पहला मांग है बाढ़ राहत सामग्री मुहैया कराया जाना, और दूसरा मांग है ग्रामीणों को स्वास्थ्य उपचार कराया जाना, और तीसरा मांग है बाढ़ की चपेट से ग्रामीणों को गिरे हुए घरों का मुआवजा दिलाते हुए आवास दिया जाना, और चौथा मांग है ग्रामीणों का कृषि भूमि फसल सहित कटान का मुआवजा दिलाया जाना, और 5वां मांग है कि ग्रामीणों की विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण सोलर लाइट की व्यवस्था कराया जाना। यही हमारी प्रमुख रूप से 5 मांगे हैं, और हमें आशा और पूरा विश्वास है कि एसडीएम साहब के माध्यम से हमारी सारी मांगे मान ली जाएगी और पूर्ण भी हो जाएगी। अतिशीघ्र उनके द्वारा हमारी मांगों पर विशेष ध्यान देते हुए काम शुरू कर दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ संतोष राय, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संतोष राय, ग्राम पंचायत शाहपुर विंध्याचलपुर। क्या समस्या है आपकी? हमने समस्या बहुत खराब, हाँ, खेती बाड़ी सब कट गया, एको घर नहीं, मने सब नदी में छनाइल नहीं, सब नदी में चल गया। इतना भाग पास एगो धान गेहूँ कुछ नहीं है ना, पवार पूरा पबली मुँह तक खैले बिना है ना, जतर के ततर सब लोग छिटा बोआ भइल बा है नी। बहुत दुखिया, प्रधाने के बंगला गिर गए, हमरो बंगला गिर गए, पूरा है संख्या का बंगला गिर गए, पूरे जनते के ना। एगो संपत्ति में नहीं बचल। और क्या समस्या बा आपके? समस्या यह बा महाराज, हमनी के राशन चाहिए, आवास चाहिए, सुलाट चाहिए है ना, हमनी के मड़ई झोपड़ी मुआवजा चाहिए खेती के, हाँ यह कुल चाहिए हमनी के दुखिया और वहीं रहुआ। क्या नाम है आपका? बिप्ती देवी। और कहाँ पे? विंध्याचलपुर शाहपुर। घर काट के छाया जा, शादी बियाह वही जा होत रहल, सबके घर बंगला वही जा रहल, नगद में पूछू हमने के नहीं के। अगर कोनो बात होता लेखपाल सर्वे करे जाता ना, वो का कहता ना आपसे, का मांगता ना, कितना पैसा मांगता ना? हाँ, कौन चीज खाती पैसा मांगता ना?
आना घर पहुँचल बा, घरों कट गल, खेती गिरा के सब कट गल। हमरो लइका से ध्यान पैसे शादी हो एको मुठा राशन हमरा कहियो नहीं। खेती आपके कट गइल बा तो लेखपाल साहब का कहता ना? लेखपाल साहब कहता नहीं जे अब पैसा 3 लाख चचरा लिया के जे दिया भेल बा हमरा से सुनवाई नहीं कर कोनो बात पे। पैसा ले ले बना आपसे? राशन कार्ड बना के हम 500 ले बन जाए के हां लेखपाल के देले बनी? हां लेखपाल ले बना नहीं ना दिया बा लइका 3 लइका का पैसा ले ले 200 300 मांग। राशन कार्ड के नाम पे के पैसा मांगा था? प्रधान रंगवा पहले मांगा करना है। अभी प्रधान सरपंच का भी बनाया चाहे लेखपाल काय खातिर पैसा मांगा था ना आपसे? कितना रुपया दिले बनी? 200 300 150 10 दिया बा। का नाम है आपके? आपके का नाम हो? एक बेर हम घर कहाँ है आपके? देखिए लेखपाल साहब दबा देते नहीं, कोनो कागज अगर आगे बढ़ाते नहीं थी, आगे बढ़ाते नहीं करी तो ये बताइए जनता मुहैया कि नहीं मुहैया से लेखपाल साहब कोनो करवा नहीं थी करो बात तनी गाँव का विकास नहीं हुई तो विकास नहीं कर जनता दी है विकास नहीं करी तो ये बताइए जनता कहाँ से खाई है? जनता का पब्लिक बाढ़े लड़का छोटे छोटे बच्चा जनता कहाँ से जिएंगे? यानी कि लेखपाल घूस मांगा था ना आपसे? हाँ घूस पर खाली घूसो दिया तो कौन खातिर 100 रुपया दिले रहनी? सरकार अति गरीबन के खाता में पैसा भेजे वो करती हमके 100 रुपया लगन जा वो लेखपाल कागज दबा देना प्रधान देना लेखपाल दबा देना। क्या नाम है आपके? हमारा त्रिलोकी देवी। घर कहाँ है आपके? शाहपुर नौका टोला। क्या समस्या बा आपके? हमारी समस्या ये बा खतौनी वाला मोदी मैंने देते 2000 रुपया हम जमा कर चुकल बनिया का के लेखपाल के जमा कह के दबा देते हमने आज मिलल नहीं। लेखपाल के नाम जानता नहीं? हम नहीं जानते। अच्छा लेखपाल का घर दाल में लेके जमा कइले बनी ये समय हुआ लेखपाल बना जमा कराले बनिया बताऊनी त हे जाई न तब नहीं जमा करी कहता नहीं चाहो महीना में वो महीना महीने तब नहीं करो हमारी 700 रुपया हम जमा कर के कागज दे तब के तो डाल देता ना कोनो नहीं। क्या नाम हो आपके? हमार नाम घर कहाँ आपके? विनाचल।